बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि बज़रिया तजज़ी मसावात को हल करें, यानी फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हम इक्वेशन को हल करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में 3 रकमें हैं, x2 -x -20 = 0। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तरीका है कि हम पेयर बनाते हैं। किन रकमों के पेयर बनाए जाते हैं? x2 वाली रकम का कोएफिशिएंट लेंगे। x2 का कोएफिशिएंट अगर हम देखें हमारे पास 1 आ रहा है और सिंपल वैल्यू जो है उसका कोएफिशिएंट लेंगे। इनका हासिल ज़रब हम चेक करेंगे। x का कोएफिशिएंट 1 और -20, इनका हासिल ज़रब हमारे पास आ जाएगा -20। -20 के हम पेयर बनाएंगे। हर क्वेश्चन में यही तरीका इस्तेमाल होता है। x2 का कोएफिशिएंट और सिंपल वैल्यू का हासिल ज़रब जो आए उसके हम पेयर बनाते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में हासिल ज़रब -20 आ रहा है, तो 20 के अगर हम पेयर बनाएं तो हमारे पास 3 ही फैक्टर ऐसे हैं जिनका हासिल ज़रब 20 आता है। 1 ज़रब 20 हो सकता है, 2 ज़रब 10 भी 20 होता है और 4 ज़रब 5 भी 20 होता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में इन तीनों में से सिर्फ कोई एक पेयर ऐसा होगा जो हमारे जो हमारे सवाल के हिसाब से दुरुस्त होगा। अब कौन सा पेयर दुरुस्त है, आइए उसका हम पता करते हैं। इसको जांचने का तरीका है कि हम देखेंगे कि हमारा जो हासिल ज़रब था उसके साथ कौन सी अलामत इस्तेमाल हो रही है। हमने देखा, हमने 1 और -20 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -20 आया था। क्योंकि 20 के साथ माइनस की अलामत है, तो इन पेयर्स में से वो पेयर ही दुरुस्त होगा जिसको इस अलामत यानी माइनस करें तो हमें दरमियान वाली वैल्यू मिले। हमारे क्वेश्चन में दरमियान में x का कोएफिशिएंट है 1, तो ऐसा पेयर जिसको माइनस करने से 1 आएगा, हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से वो वाला पेयर ही दुरुस्त साबित होगा। अब हम देखते हैं कि 1 और 20 का डिफरेंस -1 नहीं होता, 2 और 10 का भी 1 नहीं आएगा, 4 और 5 ही सिर्फ ऐसा पेयर है जिसको हम माइनस करें तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये 20 हमारा आंसर आया था 1 और 20 को मल्टीप्लाई करके, प्लस और माइनस का 20 था। तो अगर 20 के साथ माइनस की अलामत है तो इन पेयर में से वो पेयर दुरुस्त होगा जिसको माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आती हो। अगर 20 के साथ प्लस की अलामत है तो वो पेयर दुरुस्त होगा जिसको प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आती हो। अब ये तो हमने ढूंढ लिया कि हमारा पेयर 5 और 4 हैं। अब इनके साथ अलामत लगाने का तरीका देखते हैं। हमेशा बड़े अदद वाली वैल्यू के साथ दरमियान वाली रकम की अलामत इस्तेमाल होती है। हर क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन में देखना है कि दरमियान वाली रकम के साथ माइनस है, बड़ी रकम की अलामत के साथ माइनस लगा देंगे। दरमियानी रकम प्लस में है तो बड़े अदद की वैल्यू प्लस लिख देंगे। छोटे अदद की वैल्यू आप खुद चेक करोगे कौन सी अलामत लिखें कि मल्टीप्लाई करने से आपका जो अदद था वो -20 है तो -20 ही आए। जैसा कि आप देखते हैं 4 के साथ प्लस लिखने से ही ये प्लस माइनस का 20 आ सकता है। अगर हम 4 के साथ भी प्लस लिख देते तो 4 और 5 20 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस का 20 बनेगा, जो कि फिर -20 का दुरुस्त पेयर नहीं बनता। लिहाजा हमारा पेयर क्या है? -5 + 4। अब हम इसको क्वेश्चन में लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखने के लिए हम पहली वैल्यू वैसे लिखेंगे, -20 = 0। दरमियानी रकम को नहीं लिखेंगे, दरमियानी रकम की जगह ये -5 और +4 वाला पेयर लिखेंगे। हमने क्या किया, x2 वैसे लिख दिया, दरमियानी वाली वैल्यू छोड़ दी, उसकी जगह जो हमने पेयर ढूंढा था -5x + 4x लिख दिया। -20 = 0। अब हमारे पास 4 रकमें हैं। पहली 2 रकमों में से भी कॉमन लेंगे, अगली 2 में से भी कॉमन लेंगे। पहली 2 रकमों में से अगर हम देखें तो x कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x -5। और अगली 2 में से अगर हम देखें तो 4 और 20 दोनों रकमें 4 के पहाड़े पे डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए 4 कॉमन आ गया। बाकी हम देखते हैं हमारे पास बचेगा 4x में से x और 20 में से 4 कॉमन चले गए, 20 / 4 हमारे पास 5 आंसर आएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि हर क्वेश्चन में
जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेटें हमेशा सेम आती हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में x-5 और दूसरी ब्रैकेट भी x-5 ही है। अब हर क्वेश्चन में चूंकि ये ब्रैकेटें सेम होती हैं, ये ब्रैकेट जो है ये हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद पहले हिस्से में हमारे पास बचेगा x और दूसरे हिस्से में ब्रैकेट कॉमन जाने के बाद बचेगा +4। अब दोनों ब्रैकेटों को बारी बारी हम 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। पहली ब्रैकेट को हमने 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई +5। अब हम दूसरी ब्रैकेट x +4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -4 +4 दूसरे पे जाके -4 हो गया। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको हम दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे और साथ लिख देंगे सोल्यूशन सेट। इसी तरह के सवालात की मज़ीद मशक के लिए आपने इसी क्वेश्चन के जुज़ नंबर 3 और 4 खुद हल करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोज़ आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।